आपने इसे लास्ट वीडियो में बताया वास्को द गामा सोना लूट के गया इंडिया से, तो फिर इतना सोना गया कहाँ? नमस्कार है जी, जय हिंद है, जय भारत है। मुझे लगता है कि हम हिस्ट्री को साथ में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कई सालों तक हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई एंड वो हिस्टोरिकली अगर हम कई चीजों की लिंकेज नहीं समझेंगे तो करंट जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं या करंट जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज बन रही हैं उसका हम कोरिलेशन नहीं समझ पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो जरूर ये लिख के भी बताएं कि ऐसा हिस्टोरिकल जो कनेक्शन है वो हम देते रहे या नहीं देते रहे, है ना। देखो, एक तरफ जहां वास्को ड गामा को कहा गया कि तू ईस्ट की तरफ जा एंड इंडिया की तरफ जाके एक तरह से लूट के लेकर आ जितना मैक्सिमम गोल्ड लेकर आ सकता है। और अगर हम थोड़ा और हिस्ट्री को डीपर पढ़ेंगे तो वास्को ड गामा ने यहाँ पे कई धोखे से हमारे कई जो रूलर्स थे, किंग्स थे, जिन्होंने उसको पनाह दी रहने के लिए जगह और बिजनेस वगैरह की प्रपोजल्स या बिजनेस के प्रोपोजिशन उसके साथ करे, तो उन्हीं को उसने छल कपट से मार के कई तरह के जो शिप्स हैं वो लूटे और उस तरफ ले गया यूरोप साइड पे। जहां पे क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था उल्टी डायरेक्शन से इंडिया को पाने, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी लैंड पे जाके रुक गया जहां पे एक तरह से यूएस से एक तरह से उसको मिला, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो हम देख रहे हैं, एक्चुअली 16th सेंचुरी या 15th सेंचुरी से पहले वहां पे मेजरली रेड इंडियंस रहते थे। एंड क्रिस्टोफर कोलंबस भी एक तरह से लुटेरा था, एक गुंडा था, एक डकॉइट था, जिसने यूरोपियन सोल्जर्स को लेके वहां पे राज करने के लिए, हिस्ट्री कहती है कि अंदाजन 5 करोड़ से ज्यादा रेड इंडियंस को मारा, यानी खत्म कर दिया। बिकॉज जो ओरिजिनल नेटिव्स थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पूरा जो कंटिनेंट है, वहां पे ओरिजिनली रेड इंडियंस रहते थे और उन सारों को मार के ये जितने भी यूरोपियन गोरे थे या जो यूके वाले गोरे थे उनको एक तरह से शिफ्ट करवाया, उनको एक तरह से बसाया यूएसए के अंदर। इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी वही गोरे हैं जो यूरोपियन और जो यूके गोरे हैं जो यूएस में और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सेटल हुए हैं। इनको सेटल करने के लिए ये एक तरह से जो गोल्ड है वो गोल्ड एनकैश करवाया गया। एंड इनफैक्ट अगर हम थोड़ा और हिस्टोरिकली थोड़ा और आगे निकलें, इनफैक्ट 18-19 सेंचुरी तक पहुंचे, तो आपको ये पता लगेगा कि जो यूएस का करंट जो फेडरल रिजर्व्स हैं, जैसे कि फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क का है या इनफैक्ट 12 फेडरल रिजर्व्स हैं यूएस में। हालांकि कई लोग ये गलत मानते हैं, गलत समझते हैं, उनको ये लगता है कि यूएस में एक ही सेंट्रल बैंक है। नहीं, यूएस में 12 फेडरल रिजर्व्स हैं जिसको एक्चुअली में वो सेंट्रल बैंक मानते हैं। यूएस में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम फेडरल ओपन मार्केट्स कमिटी है। एंड जो फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क है, इनफैक्ट अगर आप उसमें स्टेक देखेंगे, मैक्सिमम स्टेक जो है यानी कि मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो यूके के एक अंपायर की है जिसको रॉथचाइल्ड के नाम से हम जानते हैं। एंड रॉथचाइल्ड एक तरह से वही क्या कहते हैं बिजनेस टाइकून रहा है जिसने हिंदुस्तान का लूटा हुआ गोल्ड के ऊपर काफी कब्जा किया और कई वर्ल्ड के पार्ट्स में राज किया जब यूके ने। तो उसी पैसे से इनफैक्ट उसने यूएस को बसाया एंड उसी पैसे से ये फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क को पैदा किया ताकि वर्ल्ड में करेंसी सिस्टम, जो कि हम आने वाले समय में समझेंगे कि कैसे यूएस सुपर पावर बना, तो वर्ल्ड में आने वाले समय में जैसे करेंसी सिस्टम को कैसे इवॉल्व करवाया गया। मुझे लगता है लंबी हो गई है वीडियो, बट ऐसी कई इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट अमनचुक सीए ऐप पे भी मैं कई तरह की इमेजेस और ऑडियो के थ्रू दे रहा हूं, तो मेरे को लगता है वहां पे भी एक बार सुनते रहो साथ साथ। यहां पे हम कंटिन्यू करते रहेंगे सीरीज।